नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग सार संग्रह का जो 15,000 प्रश्नों का जो संकलन देख रहे हैं 32 वर्षों का, तो उसमें आज हम लोग इसका 7वां वीडियो देखेंगे। इससे पहले हम लोग इसका 6ठा वीडियो देख चुके हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस के प्रभाव से बाहरी वायुमंडल कैसा होगा। तो ग्रीन हाउस के प्रभाव से जो बाहरी वायुमंडल होगा वह गर्म हो जाता है। अगला प्रश्न है कि उर्वशी काव्य किस कवि की रचना है। उर्वशी, तो उर्वशी यह रामधारी सिंह दिनकर की है। रामधारी सिंह दिनकर की है। अगला प्रश्न है कि आराधना के रचयिता कौन है। आराधना के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। अगला प्रश्न है कि आन का मान क्या है। आन का मान यह एक नाटक का संग्रह है। अगला प्रश्न है कि साहित्यिक रचनाओं के प्रकाशित संकलन को क्या कहते हैं। तो साहित्यिक रचनाओं के प्रकाशित संकलन को संग्रह बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अधिकारों की प्राप्ति हेतु किया गया संगठन क्या कहलाता है। तो अधिकारों की प्राप्ति हेतु किया गया संगठन को संघ बोलते हैं। एंथ्रेक्स क्या है। तो एंथ्रेक्स जीवाणुओं से फैलने वाला एक रोग है। अगला प्रश्न है कि सार्क में कितने सदस्य देश हैं। तो सार्क में सदस्य देशों की संख्या 8 है। सार्क में सदस्य देशों की संख्या 8 है। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है और इसका स्थापना ढाका में हुआ था। ढाका बांग्लादेश में हुआ था 1985 ईस्वी में। और इसमें 8 सदस्य देश हैं। सबसे लास्ट में जो 8वां सदस्य बना है वो अफगानिस्तान बना है। अगला प्रश्न है कि कलिंग पुरस्कार किस राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो कलिंग पुरस्कार उड़ीसा सरकार बिजू पटनायक के द्वारा इसका शुरुआत किया गया था, लेकिन अभी वर्तमान में कलिंग पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिया जाने वाला विज्ञान के क्षेत्र में यह पुरस्कार है जो 1952 से दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला स्टील उद्योग कहाँ लगाया गया था। तो भारत का पहला स्टील उद्योग जमशेदपुर में लगाया गया था। अगला प्रश्न है कैस्पियन सी क्या है। तो कैस्पियन सी एक झील है। कैस्पियन सी एक झील है। अगला प्रश्न है कि गोल गुंबद कहाँ है। तो गोल गुंबद जो है वह बीजापुर में है। बीजापुर। और भारतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो भारतनाट्यम यह तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है कि डेंगू बुखार किससे फैलता है। तो डेंगू बुखार यह मच्छर के काटने से फैलता है। अगला प्रश्न है कि खरीफ का मौसम कब होता है। जो खरीफ फसल होता है तो इसका जो मौसम होता है जून से सितंबर में होता है। जून से सितंबर में होता है। और खरीफ में आपका धान आ जाएगा। धान एक खरीफ फसल है। वहीं पर अभी जो रबी फसल की चल रही है गेहूं रबी फसल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि भारत में जनसंख्या गणना कितने वर्षों के बाद कराई जाती है। जनसंख्या गणना तो यह 10 वर्षों के बाद कराई जाती है, जिसको जनगणना बोलते हैं। और जनगणना संघ सूची का विषय है या केंद्र सरकार के अधीन है। केंद्र सरकार इसको कराता है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 सालों का होता है। 5 साल से पहले भी इसे भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 85 के तहत। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा शहर सर्वप्रथम अणुबम का शिकार हुआ था। तो यह हिरोशिमा हुआ था। हिरोशिमा 6 अगस्त 1945 को। उसके बाद 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी हुआ था। और 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा पर लिटिल बुआ नामक बम गिराया गया था, जबकि वहीं पर नागासाकी पर फैटमैन बम गिराया गया था। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोगों के साथ व्यापारिक संबंध किससे थे। तो यह मेसोपोटामिया से था। मेसोपोटामिया का। और मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक दजला फरात नदी के किनारे उपजी थी। अगला प्रश्न है किसके काल में बौद्ध धर्म राजधर्म था। तो बौद्ध धर्म राजधर्म अशोक के काल में था। अगला प्रश्न है कौन सा कर केवल राज्य सरकार लगाती है। तो राज्य सरकार मनोरंजन कर लगाती है। मनोरंजन कर। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है किसी देश का जीवन स्तर किस पर निर्भर करता है। तो किसी देश का जीवन स्तर प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक ने द्रव्यों के उछाल संबंधी नियम का प्रतिपादन किया था, या उत्प्लावकता के नियम का प्रतिपादन या पलवन का सिद्धांत दिया था। तो यह आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था या ग्रीस देश के थे, यानी एथेंस जो अभी वर्तमान में एथेंस यूनान होता है वहीं ग्रीस देश के थे। और गैसों का दबाव
मैनोमीटर से मापा जाता है। गैसों का दबाव मैनोमीटर से मापा जाता है। वहीं पर द्रव का जो प्रवाह कहता तो क्यूसेक से मापा जाता है, क्यूसेक से। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रकार के दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष के लिए करते हैं। और गने का रासायनिक रूप, तो गने का रासायनिक रूप सुक्रोज हो जाएगा, सुक्रोज। नेक्स्ट प्रश्न है कि समुद्री जल से शुद्ध जल किस क्रिया से प्राप्त होता है? तो समुद्र जल से शुद्ध जल यह डेस्टिलेशन से होता है, डेस्टिलेशन से। और वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट होता है, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंसुलिन किसको नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन रक्त में शक्कर के स्तर को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है कि लकड़ी जलाने पर मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है? तो लकड़ी को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को जीरोफाइट बोलते हैं, जीरोफाइट। और पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। और आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि त्रावणकोर में जो केरल में है, कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के किस दीवान की स्वेच्छाधारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था? वह कौन थे? तो यह किए थे सीपी रामास्वामी अय्यर थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ था? तो यह बिहार के फैजपुर में हुआ था, फैजपुर में। और नेक्स्ट प्रश्न है कि 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि किस शहर में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे? तो यह बढ़ई में हो गए थे, बढ़ई। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। और किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो चौरा चौरी कांड के घटना के बाद। जो चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 1922 को यह चौरी चौरा कांड गोरखपुर में हुआ था, गोरखपुर में चौरा चौरी एक जगह है, वहीं पर पुलिस चौकी को लगा दिया गया था आग, जिसमें 22 लगभग जो पुलिस के अधिकारी वह जल के मर गए थे। और पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? तो पूना समझौता का उद्देश्य था कि दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना पूना समझौता का उद्देश्य था, जो 1932 में हुआ था, 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 ईस्वी में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय जेबी कृपलानी थे, जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और जेबी कृपलानी झंडा समिति के भी अध्यक्ष थे, झंडा समिति के भी अध्यक्ष थे। और नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, जिसके विरोध में दोबारा विभाजन कब हुआ? तो 1911 ईस्वी में हो गया, क्योंकि 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। और अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारी के में ही यह भीड़ इकट्ठा हुई थी, उसी का दमन 13 अप्रैल 1919 को हो गया। अगला प्रश्न है कि लंदन में द्वितीय सम्मेलन की असफलता किनकी छत्रछाया में हुआ? तो यह इरविन गांधी समझौता के ही छत्रछाया में हुआ था। और 1932 में किस आदेश को पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था? तो यह गैर कानूनी संघ अध्यादेश को। और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो करीबी अंग्रेज मित्र थे रेवंड चार्ली एंड्रयूज, रेवंड चार्ली एंड्रयूज महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र थे। और प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पद ग्रहण किया था? तो यह थे सी राजगोपालाचारी थे। और महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से किस सिद्धांत का उल्लंघन होगा? तो यह जस्टिस, न्याय का। और नेक्स्ट प्रश्न है कि झंडा गीत किसने लिखा है? तो झंडा गीत श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा लिखा गया है। और भारत की जो स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य में है, यानी 84 37 68 7 से 97 25 के मध्य में है। अगला प्रश्न है कि हिमालय से काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां कौन कौन है? तो हिमालय से काट कर और बहकर आने वाली नदियां है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु।
और विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई है? तो यह 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई है। और विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की कौन सी पर्वत श्रेणियों में स्थित है? तो यह है विटवाटरलैंड है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन से प्रमुख समूहन में हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या देखने को मिलती है? तो यह हो जाएगा दक्षिण एवं पूर्व एशिया। और भारत की जनसंख्या कब 100 करोड़ हो गई? तो मई 2000 ईस्वी में हो गई। मई 2000 ईस्वी में 100 करोड़ हो गई, अभी 140 करोड़ है। और वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो यह भारत के राष्ट्रपति की आवश्यक है स्वीकृति। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? तो जो बिहार की पेंटिंग विद्या है वह मधुबनी है। और बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 243 है। और स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? तो यह था आर्थिक स्थिति को। और बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन मार्च 1929 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ चला है? तो यह धौलावीरा गुजरात में चला है। और 16 महाजनपदों की सूची कहाँ से उपलब्ध हुआ है? तो 16 महाजनपदों की जो सूची है वह अंगुत्तर निकाय से इसकी जानकारी मिलती है। और ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी, लिच्छवी वैशाली में। और किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो यह विशाखदत्त में हुआ है, विशाखदत्त। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस स्रोत से पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? तो मेघास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका में। और तृतीय बौद्ध संगीति यह पाटलिपुत्र में हुई थी अशोक के शासनकाल के समय में। और किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो यह उदयन के द्वारा किया गया था। और अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है? तो यह पाली भाषा हुई है, पाली भाषा। और किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य ने ही प्राप्त की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेघास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? तो यह 7 श्रेणियों में विभाजित किया है समाज को। और अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? तो जनजातियों के द्वारा जोती जाने वाली भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। और चीनी यात्री वेन सांग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किसके लिए कहा या किस सुल्तान के लिए कहा है? तो यह कहा है अलाउद्दीन खिलजी के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह बहुत बार पूछता है क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न है, ऐसा भी तो क्वेश्चन पूछा ही हुआ है लेकिन यह और सब एग्जामों में बहुत बार पूछता है। और सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी चौधरी हुआ करता था। और मुगल प्रशासन में मदद ए मास क्या इंगित करता है? तो मदद ए मास विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को मदद ए मास कहा जाता था। और दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया अब्दुल समद के द्वारा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि 18वीं सदी में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट पर यही इसका कारण हो गया वस्त्र उद्योग के पतन का। और अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो बिहार का मुंगेर प्रांत। और 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हरा दिया? तो 1855 में संथालों ने मेजर बारो को हरा दिया था। और अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल को कब शामिल किया गया? तो दिसंबर 1856 ईस्वी में शामिल किया गया। और शारदामणि कौन थी? तो शारदामणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम शारदामणि था। और 1899 से लेकर 1900 ईस्वी में मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? तो यह थे बिरसा मुंडा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि जब वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? तो 1940 से लेकर 46 तक रहे थे अबुल कलाम आज़ाद। और इसी के बीच में दोनों यह आया था क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल भी।
और सांप्रदायिक अवार्ड और पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई थी? तो सांप्रदायिक अवार्ड में 71 और पूना पैक्ट में 147। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो यह विंस्टन चर्चिल था। और कौन से उद्योगपति लंबे समय तक AIC के खजांची रहे तथा 1930 ईस्वी में जेल भी गए? तो यह थे जमनालाल बजाज थे। 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो यह किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो यह थे अबुल कलाम आज़ाद। इन्हीं के जन्मदिन पर भारत में शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। शिक्षक दिवस नहीं, शिक्षा दिवस। और बम्बई में, क्योंकि यह भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। और बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? AITUC की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। और अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौते से हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो यह निभाई थे तेज बहादुर सप्रू ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो यह थे अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा अखबार मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो यह लीडर था, लीडर। और कौन सा सबसे छोटा दिन कब होता है? तो सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्यग्रहण कब होता है? तो सूर्यग्रहण अमावस्या के दिन में होता है, लेकिन जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्यग्रहण होता है। और महासागर में जो ऊंची जल तरंगे कैसे उठती है? तो चंद्रमा के आकर्षण शक्ति से उठती है। और भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो 1921 ईस्वी का वर्ष महाविभाजन वर्ष कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद 19 है। और 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार भी मिला हुआ है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो यह संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। और लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो यह 2026 तक रहेगा। और भारत का प्रधानमंत्री किसका मुखिया होता है? तो यह केंद्र सरकार का। और जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करेंगे। और किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? तो यह थे बलवंत राय मेहता समिति। और बलवंत राय मेहता समिति 1957 ईस्वी में पंचायती राज की स्थापना की गई थी भारत में। और नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो यह लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। और किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? तो यह कहा गया था 42वां संविधान संशोधन को। और भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है राष्ट्रीय आय का आकलन। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेघासनीज के पुस्तक का नाम? तो मेघासनीज के पुस्तक का नाम इंडिका था। नेक्स्ट प्रश्न है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो यह कुंडलवन जम्मू कश्मीर में किया गया था। और मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक विशाख दत्त थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हरचरित नामक पुस्तक बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। और गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो यह थे कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश के प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 ईस्वी में किस पर प्रमुख महत्व दिया गया? तो यह दिया गया था द्वितीय विश्व युद्ध एवं विभाजन के कारण उत्पन्न असंतुलन को दूर करने हेतु संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। और विकसित देशों में मुद्रास्फीति का आकलन किससे आधार बनाकर किया जाता है? तो विकसित देशों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को। और बिहार में वैशाली की नगर वधु आम्रपाली किसके शासनकाल में थी? तो लिच्छवी के काल में थी। और विश्व की समस्त जनसंख्या के सापेक्ष हमारे देश की जनसंख्या लगभग 17.5% है, 17.5% है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्य समाज किसकी जड़ तक पहुँचे? तो आर्य समाजी या हरिजन के जड़ तक पहुँचे थे। और ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन यह सत्य शोधक समाज था। ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 ईस्वी में यह शुरू किया गया था। और गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन
क्यों निलंबित कर दिया? क्योंकि यह एकाएक हिंसात्मक हो चुका था इसी कारण। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया? तो यह किए थे एओ ह्यूम, और यह स्कॉटलैंड के निवासी थे। और इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। और केन्या की राजधानी, तो केन्या की राजधानी नैरोबी है, मुद्रा वहाँ का शिलिंग है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 7 पहाड़ियों का शहर या 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहा जाता है। रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक द्वीपों वाला देश इंडोनेशिया को कहते हैं। सर्वाधिक द्वीपों वाला देश इंडोनेशिया है। और दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दिल्ली शहर या यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो मगध विश्वविद्यालय या बोध गया में है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं? तो जैन परंपरा के अनुसार जो है यह हो जाएंगे पार्श्वनाथ हो जाएंगे। और किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था? तो कलहन की राय तरंगिणी पुस्तक के अनुसार। और कलहन की राय तरंगिणी में पुस्तक में कश्मीर के इतिहास के बारे में ही जानकारी मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया? तो दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार भद्रबाहु के द्वारा किया गया। और गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? तो गुप्त काल में यह राजा के पास था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत को संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया। इस फारसी संस्करण को क्या कहा गया? तो यह रज्मनामा कहा गया। रज्मनामा जो युद्धों की पुस्तक थी और महाभारत का फारसी में अनुवाद था। और कृषि की शुरुआत संभवतः 7000 ईसा पूर्व के आसपास में की गई थी। और कृषि का जो आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। और लेप्चा जनजाति मुख्यतः सिक्किम राज्य में निवास करती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जलराशि के अनुसार कौन सी नदी विश्व की सर्वाधिक बड़ी नदी है? तो यह अमेजन नदी है। बड़ी में अमेजन हो जाएगा, लंबी कहे तो नील नदी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा की सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। और वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत मिलता है? तो यह समताप मंडल में मिलता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक किसे प्रभावित किया? तो हरित क्रांति सर्वाधिक गेहूं की फसल को किया था। और हरित क्रांति 1966 से 67 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, इसलिए इसको गेहूं क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है। और नेक्स्ट है कि देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा किया गया था, इसलिए इनको श्वेत क्रांति का जनक भी माना जाता है। और श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को, और श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से, ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। और इसकी शुरुआत 1970 के दशक में हुआ था। और USPGA टूर्नामेंट की अहर्ता रखने वाले कौन प्रथम भारतीय गोल्फ खिलाड़ी हो गए हैं? तो ये जीव मिल्खा सिंह हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी कृमि त्वचा को पार करके आंतों में प्रवेश कर जाती है? तो यह फीता कृमि है। और जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन भाग की अधिकतम मात्रा 3 मिलीग्राम पर लीटर होती है। और एक सामान्य वयस्क पुरुष में कितना हीमोग्लोबिन होता है? तो 14 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ग्राम खून में, यानी पर 100 ग्राम खून में 14 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। और आहार नल सामान्यतः किसका बड़ा होता है? तो जो आहार नाल होता है वह मांसाहारियों का बड़ा होता है। और गाय के दूध का जो पीला रंग होता है वह कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बीजों को अच्छी तरह परीक्षित कहाँ रखा जा सकता है? तो यह ठंड एवं शुष्क अवस्था में। और हार्मोन क्यों उपयोगी है? तो हार्मोन उपचारिक प्रक्रिया हेतु बहुत ही उपयोगी है। और एसआई पद्धति में तापक्रम का मात्रक केल्विन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह न्यूयॉर्क में है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि फिल्म लगान के गीतकार कौन थे? तो फिल्म लगान के गीतकार थे जावेद अख्तर। और लगान फिल्म के डायरेक्टर बहुत बार पूछता है तो आशुतोष गवारीकर थे। और छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 2000 ईस्वी में हुई थी, जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। और संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है, अस्थायी 10 है। और दोस्तों याद रखिएगा, जो अस्थायी सदस्य हैं उसकी याद करने का तरीका है ABCFR।
अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। नेक्स्ट है कि महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था? तो यह वैशाली में हुआ था। और सांची के स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश, एमपी में है। और कबीर किनके शिष्य थे? तो कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। और स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद थे। और पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में गंगदेव चौदह गंगदेवा राजा के द्वारा किया गया था। और हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है कि दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में कितना का अंतर होता है? मिनट में तो 4 मिनट का अंतर होता है। और भारतीय मानक समय और ग्रीनविच माध्य समय यानी जीएमटी में अंतर जो है वह 5.5 घंटा का है। और 5.5 घंटा प्लस यानी हम लोग सब प्लस आगे हैं 5.5 घंटा। और भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में है। और इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आज़ाद को माना जाता है। और अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार किसी भी खेल में विशिष्ट योगदान देने के लिए 1961 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सार्क का 10वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो कोलंबो, श्रीलंका में हुआ था। और केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान यह रुड़की में है, रुड़की, उत्तराखंड। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह एशिया महाद्वीप है। और पृथ्वी का भूमध्यरेखीय व्यास किलोमीटर में कितना होता है? तो भूमध्यरेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर। और डीसीएम ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल खेल से है। और किस नगर में चार मीनार स्थित है? तो यह हैदराबाद में है। और रेगिस्तान में वन रोपण में क्या बाधा है? तो कम वर्षा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग लाभ में रहता है? तो मुद्रास्फीति के समय में जो व्यापारी वर्ग रहता है बहुत ही लाभ में रहता है। और भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह जमशेदपुर में किया गया था। और उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रथम खदान क्या है? तो उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रथम खदान चावल है। और जापान की मुद्रा का नाम येन होता है, येन। और योजना आयोग अब नीति आयोग को कब गठित हुआ था? तो 1950 में 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। अब इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया है। इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 में इसका स्थापना किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो यह जाएगा कांगो या जायरे। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह सिनेमा के क्षेत्र में। और भारत कोकिला सरोजनी नायडू को कहा जाता है, भारत कोकिला। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है। और दूध की शुद्धता की जांच लैक्टोमीटर से की जाती है। और कंप्यूटर में सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली फ्लॉपी की माप 5.5 से 5.1/2 से 3.1/4 इंच यानी 5.5 इंच और 3.1 में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था? तो बी डी सावरकर के द्वारा 1904 ईस्वी में किया गया था। इससे पहले इसका नाम मित्र मेल था, मित्र मेल। अभिनव भारत अगर पूछे कि अभिनव भारत नामक संगठन का पुराना नाम तो मित्र मेल था। अगला प्रश्न है किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ? तो बंगाल के विभाजन का विरोधी आंदोलन के समय में हुआ था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में कौन सी पार्टी सत्ता में थी? तो आज़ादी के समय लेबर पार्टी थी। और क्लीमेंट एटली उस समय के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? यानी लाल कुर्ती आंदोलन या खान अब्दुल गफ्फार खान ने शुरुआत किया था या प्रारंभ किया था। इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे, जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। अगला प्रश्न है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई? तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1912 ईस्वी में बदली गई। और पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ? तो यह 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्वाधीन
स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो यह थे बाबू कुंवर सिंह। और नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी? तो ये दिए थे 26 लाख रुपए में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि के संबंध में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष माना जाता है? तो यह 1921 ईस्वी को माना जाता है। और नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म के ज्ञान का महान केंद्र था? तो यह था बौद्ध धर्म के ज्ञान का महान केंद्र था, जिसको कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1943 में किन्होंने सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता की? तो यह जनरल मोहन सिंह या कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा सहायता की गई थी। और 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो यह थे लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी के बाद किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली? तो यह मिली थी चंपारण सत्याग्रह के समय। और 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी गठन का एक समूह के रूप में किस संगठन में हुआ था? तो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में किस संगठन से हुआ? तो कांग्रेस संगठन से हुआ था। और बरौनी तेल शोधक कारखाने की तेल शोधन क्षमता 33 लाख टन है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। और भारत के संविधान में वर्तमान में कुल कितनी धाराएं हैं? तो लगभग 470 धाराएं यानी अनुच्छेद है। और भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया है? तो सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कनाडा देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी कहाँ मिलती है? तो यह अनाईमुडी में मिलती है, अनाईमुडी में। और बृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर क्या है? तो यह है नामचा बरवा। और सुंदर वन क्षेत्र किस वन में पाए जाते हैं? तो सुंदर वन जो वन है यह सघन मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। और कैगा क्या है? तो मंगलौर के निकट है और यहाँ परमाणु शक्ति संयंत्र है। मंगलौर के निकट है और यहाँ परमाणु शक्ति संयंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग क्यों विकसित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में जो सीमेंट उद्योग है क्योंकि यहाँ चूना पत्थर उपलब्ध है, इसी कारण। और कौन सी देशांतर रेखा बिहार से होकर गुजरती है? तो जो देशांतर रेखा है वह 86 डिग्री देशांतर रेखा बिहार से होकर गुजरती है। और अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था और हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। और बिंबिसार के पुत्र का नाम अजातशत्रु था। अजातशत्रु के पुत्र का नाम उदयन था और उदयन के जो पुत्र था वह नागदशक था। नेक्स्ट है कौन से शिक्षक से बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किए थे? तो अलार कलाम एवं रुद्रक राम पुत्र हो जाएंगे, रुद्रक राम पुत्र। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, बृहद्रथ। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी कैवल्य प्राप्त किया वह स्थान का नाम था जंभिया ग्राम। और कैवल्य जो शब्द है इसका मतलब होता है पूर्ण ज्ञान और यह जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, जिसका जो स्थान कार्य स्थल था जो जहाँ कहाँ से बिलोंग करता था यह अंग महाजनपद, तो यह भागलपुर, मुंगेर वगैरह इसका स्थान था। और मिसिसिपी डेल्टा किस डेल्टा का उदाहरण है? तो मिसिसिपी डेल्टा जो है यह अंगुलित या पंजक डेल्टा का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बेंगुएला जलधारा कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा को बेंगुएला जलधारा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व के आधे से अधिक कहवा का उत्पादन ब्राजील देश में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में चित्तौड़ का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में चित्तौड़ का शासक राणा रतन सिंह था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुगल प्रशासन में मुख्य काजी क्या था? तो जो मुख्य काजी था वह मुख्य न्यायाधीश का काम करता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल में बांध का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो जल में बांध उपयोग किया जाता है कृषि कार्य के लिए। और जो जल में जो बांध बनाया जाता है उसमें जो ऊर्जा होता है वह स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण होता है।
और बारहमासी नदियों में जल कहाँ से आता है? तो ग्लेशियर या बर्फ के पिघलने से। और विद्युत बैटरी किससे बनता है? तो यह जस्ता से बनाया जाता है। और यूरेनियम से क्या बनता है? तो परमाणु हथियार बनता है। और हीरा किसका अपरूप है? तो कार्बन का। और चेचा का टीका किससे बनता है? तो भेड़ों से बनता है, भेड़ों से। और चेचा के टीका का खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। और स्टीम इंजन कैसे बनता है, कैसे चलता है? तो ऊष्मा से चलता है। और वातानुकूलन यंत्र में किस कारण ठंडक होती है? तो गैस को दबाने एवं मुक्त करने से। नेक्स्ट प्रश्न है कि अपने उद्गम स्थल से गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है? तो यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। और कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है? तो यह हीराकुंड बांध परियोजना करती है। खगोलीय एकक क्या है? तो पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य की दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं। और पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में क्यों नहीं है? तो इसलिए क्योंकि केंद्र पर अति दाब चट्टानों के गलन बिंदु को बढ़ा देता है, इसी कारण। और कानपुर से 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो यह नाना साहेब थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ह्वेन-सांग ने भारत भ्रमण किसके शासनकाल में किया था? तो ह्वेन-सांग ने भारत भ्रमण हर्षवर्धन के शासनकाल में किया था। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहाँ लड़ी गई? तो यह मेरठ से लड़ी गई थी 10 मई को। और एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ? तो यह जापान में हुआ था। और गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिए थे। और यह 5वीं पंचवर्षीय योजना में यह इसका नारा था, दिया गया था। और लक्ष्य भी था एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों के संचलन के तथ्य को प्रतिपादित करने वाला सबसे बड़ा सिद्धांत कौन सा है? तो यह है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और कौन सा देश सफेद हाथियों की भूमिका लाता है? तो यह थाईलैंड को कहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा जो रेखा है उसको डुरंड रेखा कहते हैं। अब यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। और राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेलवे के यात्री डिब्बे कहाँ निर्मित होते हैं? तो यह पेराम्बूर में होता है। और औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में किस क्षेत्र में जोड़ दिया गया? तो यह दिया गया था सार्वजनिक क्षेत्र में महत्व पर इसका जोड़ दिया गया था। और मुद्रा एवं वित्त पर रिपोर्ट कब प्रकाशित होती है? तो वर्ष में एक बार। मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट जो होता है वर्ष भर लिखा है, वर्ष भर होता है। और भारत में आर्थिक विकास किस रूप में बाधित रहा? तो खराब अवस्थापना सुविधाओं के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रीय सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति उत्पाद शुल्क से होती है। और बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो बुद्ध चरित्र के लेखक हो जाएंगे अशोघोष। और किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है? तो यह धर्मपाल के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है किस ओलंपिक में राजवर्धन सिंह राठौर ने पहला पदक जीता था? तो यह जीते थे एथेंस ओलंपिक 2004 में। और नियंत्रक और महालेखक परीक्षक किससे संबंधित है? तो लोक लेखा समिति से। और एक विद्युत चुंबक की शक्ति कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो धारा को बढ़ा करके। और एक सेल का ईएमएफ क्या होता है? तो एक सेल का जो ईएमएफ होता है वह अदिश राशि होता है। और एक सलाह नहीं दी जाती है कि एक साथ अनेक विद्युत उपकरणों को एक ही प्लग में क्यों जोड़े क्यों? क्योंकि धारा में कमी हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक परमाणु बम के विस्फोट में अपार ऊर्जा निःसृत होती है, वह मुख्यतः कहाँ होती है? तो आरंभिक पदार्थ के द्रव्यमान की अपेक्षा कम द्रव्यमान वाले पदार्थ के उत्पाद के कारण। और मानव निर्मित तत्व प्लूटोनियम हो जाएगा। और घाव का शीघ्रता से भरना किस विटामिन के कारण होता है? तो विटामिन सी के कारण। और ऊर्जा संचित किस में होती है? तो एटीपी में होती है। और किस में सर्वाधिक नाइट्रोजन होती है? तो यूरिया में ही होता है 46%। कितना? 46% होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह हो जाएगा। और विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त जो हो जाएगा वह चैलेंजर गर्त है। और ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? तो यह स्वर्ण उत्पादन के लिए है। और थारू लोगों का निवास स्थान उत्तर प्रदेश में माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? तो यह प्राकृतिक गैस पर है। और नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है? तो नागार्जुन सागर बांध जो है यह कृष्णा नदी पर बना है। और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान का कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो ग्रेफाइट के।
और संगमरमर का यांत्रिक चट्टान का उदाहरण है। फॉर्मूला CaCO3 होता है। और पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र ग्रह है। और महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव के कारण होता है। सू नहर किसको किसको जोड़ता है? तो सू नहर सुपरियर झील और ह्यूरन झील को जोड़ता है। और आकस्मिकता निधि जो 267 में है को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? तो संसदीय स्वीकृति के पूर्व। और योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? तो यह कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होते हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किस प्रकार किया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वां संविधान में जोड़ा गया। और संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन के। अगला प्रश्न है कि हम तारों को टिमटिमाते हुए क्यों देख पाते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण देख पाते हैं। अगला प्रश्न है कि मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मांसपेशियों में मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि उपग्रह से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो यह काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो अदरक का तना खाया जाता है। अगला प्रश्न है कि वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी होती है? तो वातावरण में सबसे प्रमुख गैस नाइट्रोजन है। 78.07% अभी वो वातावरण में यह पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि CH2CH3 इसका IUPAC नेम क्या है? तो यहाँ देख लीजिए दोस्तों, 1 2 3 4 है। 4 मतलब मेथ एथ प्रो ब्यूट हो जाएगा। और दूसरे पर क्या है? एक मिथाइल और जुड़ा हुआ है तो हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अगला प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ मुख्यतः कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो यह हो जाएगा निकेल और क्रोमियम मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रोड्यूसर गैस का सूत्र या प्रोड्यूसर गैस क्या है? तो CO+H2 को प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। CO+H2 को प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। यहाँ पर प्रोड्यूसर गैस CO+H2 दिया हुआ है, CO+N2 होगा, ठीक है। CO+H2 को भाप गैस बोलते हैं, जल गैस बोलते हैं, CO+N2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि LPG में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है? तो हो जाएगा फेनाइल मरकेप्टन का प्रयोग करते हैं। LPG में गंधीय पदार्थ का जो प्रयोग करते हैं वो फेनाइल मरकेप्टन है। और अगला प्रश्न है कि बिजली के लैंप का तंतु किसका बना होता है? तो हो जाएगा टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का। अगला प्रश्न है किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबकत्व पर क्या असर पड़ता है? तो उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। ऊंचाई से गिराने पर और हथौड़े से पीटने पर और गर्म करने पर चुंबक का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि बल का एसआई इकाई क्या है? तो बल का एसआई इकाई न्यूटन होता है। बल का एसआई इकाई न्यूटन होता है। अगला प्रश्न है कांसा किसका मिश्रण होता है? कांसा तो कॉपर और टीन का होता है। कांसा कॉपर और टीन का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है कि टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? यानी दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो के द्वारा किया गया था, गैलीलियो के द्वारा। अगला प्रश्न है कि मानव चंद्रमा पर सर्वप्रथम कब उतरा? तो 1969 ईस्वी में उतरा था। नील आर्मस्ट्रांग और एल्विन एड्रिन दूसरा व्यक्ति था। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत आंवला होता है। अगला प्रश्न है कि किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं? तो AB रक्त ग्रुप को सर्वग्राही बोलते हैं, जबकि O रक्त ग्रुप को सर्वदाता बोलते हैं, सर्वदाता बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि जैव विकास पर लिखी गई पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई है। और चार्ल्स डार्विन ने ही नेचुरल सिलेक्शन नामक पुस्तक भी लिखी है। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक जिंक उत्पादक राज्य कौन है? तो सर्वाधिक जिंक उत्पादक राज्य राजस्थान, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो यह बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा भारत कब आया? तो भारत कब पहुंचा? तो 20 मई 1498 ईस्वी में पहुंचा था। अगला प्रश्न है कि यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो यहूदियों का पूजा स्थल को सिनेगॉग बोलते हैं, सिनेगॉग बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि चीन की मुद्रा क्या कहलाती है?
तो चीन की मुद्रा को युआन कहते हैं, युआन। अभी रेमेनवी भी याद रखिएगा, रेमेनवी भी वहाँ पर अभी चीन की मुद्रा हो गई है, रेमेनवी। अगला प्रश्न है कि रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? रथ यात्रा उत्सव तो यह पूरी उड़ीसा में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के कौन लौह पुरुष कहलाते हैं? तो भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और इनको सरदार की उपाधि बरदोली की महिलाओं ने महात्मा गांधी के कहने पर दिया था। अगला प्रश्न है कि एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है कि चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील तो चिल्का झील या उड़ीसा में है, उड़ीसा में। और यह भारत का पहला लैगून झील है, भारत का पहला लैगून झील है। और भारत का पहला रामसर साइट यही है, याद रखिएगा। रामसर साइट जो 1971 इसमें जो ईरान में जो रामसर सम्मेलन हुआ था, उसी में भारत की तरफ से चिल्का झील को पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। और इसका अगर आविष्कार पूछे तो होलकट के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि दुनिया का अधिकतम वर्षा वाला स्थान? तो मानसीराम मेघालय हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि पुस्तक के लिए इनको नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था 1913 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कृष्णा के जीवन पर लिखी गई कविता प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? तो प्रेम वाटिका के लेखक रसखान है, रसखान। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा में है, कैनबेरा। और ऑस्ट्रेलिया में दो नदियां बहती है, मरले और डार्लिंग नदी, मरले और डार्लिंग नदी। और ऑस्ट्रेलिया में दो मरुस्थल है, विक्टोरिया और गिब्सन, जो गेहूं के उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि कावारती कहाँ की राजधानी है? कावारती तो हो जाएगा लक्षद्वीप की राजधानी है, लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है और यह अरब सागर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछता तो हो जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह माजुली हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह माजुली हो जाएगा। और सबसे छोटा द्वीप समूह हो जाएगा आपका उमानंदा हो जाएगा, जो दोनों असम में ही है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगला प्रश्न है गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? गोबी तो गोबी मरुस्थल या मंगोलिया और चीन में है, मंगोलिया और चीन में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 का ए किससे संबंधित है? तो 51 का ए मूल कर्तव्य से है। और वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या 11 है, 11। अगला प्रश्न है कि दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित है? तो दांडी यात्रा का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से है, जो 1930 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है किन्हें भारत के पूर्ण जागरण का पिता कहा जाता है? तो भारत के पूर्ण जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, जिन्होंने भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 ईस्वी में। और सती प्रथा के रोक पर लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से भी इन्होंने रोक लगाई थी। अगला प्रश्न है किसने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था? तो यह दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? तो भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अंक किसका देन है? तो अंतर्राष्ट्रीय अंक यह चीन देश की देन है। अगला प्रश्न है कि बांध का जल से क्या बदलने में मदद करती है? बांध का जल से क्या बदलने में मदद करती है? यानी बांध का जो जल है किसमें वो ऊर्जा जो अगर बनेगा तो वो किसको किसमें परिवर्तित करेगा? तो हो जाएगा जल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। अगला प्रश्न है कि रसायन शास्त्र में सार्वभौमिक घुलनशील घोल क्या है? तो यह जल है, जल, पानी। अगला प्रश्न है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग, रिकेट्स हो जाता है। अगला प्रश्न है कि खाद्य भंडारण में धूमकरों का इस्तेमाल किन्हें समाप्त करने के लिए किया जाता है? तो धूमकरों का जो उपयोग होता है, इस्तेमाल होता है, वह कीड़ों मकोड़ों को समाप्त करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य उत्पादन तत्व कौन है? तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की परत क्यों उपयोग होती है? तो इसलिए क्योंकि वह सूर्य से निकलने वाली समस्त अल्ट्रावायलेट रोशनी को अवशोषित कर लेती है। अगला प्रश्न है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण में क्या उपयोग करते हैं? तो पौधे प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य की रोशनी का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है किसी तत्व की आणविक संख्या किसके बराबर होती है?
तो किसी तत्व की आणविक संख्या न्यूट्रॉन्स के बराबर होती है, न्यूट्रॉन्स के बराबर होती है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सौर प्रणाली में कितने ग्रह हैं? तो पृथ्वी के सौर प्रणाली में 8 ग्रह हैं, 8, और 9 ग्रह था। तो प्लूटो को 2006 में ग्रहों की श्रेणी से हटाकर 52 ग्रहों की श्रेणी में रख दिया गया। अगला प्रश्न है कि परमाणु के केंद्र बिंदु में क्या होता है? तो परमाणु के केंद्र बिंदु में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। अगला प्रश्न है कि धौलावीरा नामक हड़प्पन नगर कहाँ से है? यानी हड़प्पा सभ्यता का धौलावीरा एक नगर है जो कहाँ है? तो जगह कच्छ गुजरात में स्थित है, कच्छ गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मध्य पाषाणकालीन शैल क्षेत्र है? तो यह भीमबेटका में है, भीमबेटका की गुफाएं। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किस महानिदेशक ने की थी? तो यह किया था जॉन मार्शल ने किया था, जॉन मार्शल ने। और सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? कौशाम्बी तो यो जगह वत्स की राजधानी थी, वत्स की राजधानी थी। अगला प्रश्न है कि देव नाम प्रिय प्रियदर्शी कौन था? तो देव नाम प्रियदर्शी यह अशोक मौर्य का नाम था, उपनाम था। अगला प्रश्न है कि कनिष्क कुषाण वंश का कौन सा राजा था? तो कनिष्क कुषाण का तृतीय राजा था, क्योंकि दोस्तों कनिष्क वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसस था, कुजुल कटफिसस। उसके बाद इसका वास्तविक संस्थापक भीम कटफिसस हुआ, भीम कटफिसस, और तीसरा हुआ कनिष्क। तो याद रखिएगा कनिष्क कुषाण वंश का तीसरा राजा था। अगला प्रश्न है कि तक्षशिला कहाँ स्थित है? तो तक्षशिला या पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है कि भरहुत भूमि किससे संबंधित है? तो भरहुत भूमि का संबंध बौद्ध धर्म से है, बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है कि दिल्ली स्थित कुतुब मीनार के निर्माण को किसने पूरा किया? तो दिल्ली स्थित कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया था शमसुद्दीन अल्तमश यानी इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। और कुतुब मीनार के 5वें मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि सिलसिला किससे संबंधित है? तो सिलसिला का संबंध सूफी संत से था, सूफी संत से। अगला प्रश्न है कि शाहजहानाबाद कहाँ स्थित है? तो शाहजहानाबाद स्थित है दिल्ली में, जिसको शाहजहां ने बसाया था। और दिन ए इलाही क्या था? तो दिन ए इलाही एक धर्म था जिसका स्थापना अकबर ने 1582 में किया था, और फिर इसके 1 साल बाद इलाही सम्मत चलाया अकबर ने ही 1583 में। अगला प्रश्न है कि बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? तो बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केसरी के संस्थापक कौन थे? तो केसरी के संस्थापक संपादक बाल गंगाधर तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन का संबंध वृक्षों की रक्षा करने से है, और सुंदरलाल बहुगुणा इसकी शुरुआत किए थे। इसका शुरुआत उत्तराखंड के चमोली जिला से हुआ था 1973-72 में। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है? तो ये हो जाएगा विटामिन सी हो जाता है, विटामिन सी। और सब्जियों को ज्यादा देर तक पकाने पर उसमें क्या फॉलिक अम्ल खत्म हो जाता है, फॉलिक अम्ल। अगला प्रश्न है कि एंजाइम किस प्रकृति के पदार्थों से बना होता है? तो एंजाइम मूलतः जो प्रोटीन होते हैं, तो यह प्रोटीन के प्रकृति से ही पदार्थों से मिलकर बना होता है। और एंजाइम बायोकैटेलिस्ट होता है, जिसका काम शरीर में है पाचन की अभिक्रिया को बढ़ा देना। अगला प्रश्न है कि रक्त के संचालन का प्रदर्शन सर्वप्रथम किसने किया था? तो रक्त के परिसंचलन का खोज विलियम हार्वे ने 1628 में किया था, 1628 में विलियम हार्वे ने किया था। अगला प्रश्न है कि वनों का प्रबंधन एवं रख रखाव का विज्ञान क्या कहलाता है? तो वनों का प्रबंधन एवं रख रखाव के विज्ञान को सिल्वीकल्चर बोलते हैं, सिल्वीकल्चर। अगला प्रश्न है कि एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स या वायरस के कारण होता है, और एड्स HIV वायरस के कारण होता है। और एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है। और एड्स के रोगी के जांच के लिए एलिसा टेस्ट करते हैं, एलिसा टेस्ट का परीक्षण करते हैं। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में पिंपरी किससे संबंधित है? तो महाराष्ट्र में स्थित पिंपरी है वह एंटीबायोटिक कारखाने से संबंधित है, एंटीबायोटिक कारखाने से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि श्याम किसका पूर्व नाम था? तो श्याम जो था ना, यह थाईलैंड का पूर्व नाम है, थाईलैंड का। अगला प्रश्न है कि ब्राजील की राजधानी कहाँ है? तो ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया है, ब्रासिलिया। रियल वहां का मुद्रा का नाम है। अगला प्रश्न है कि लिग्नाइट कोयला को प्रायः क्या कहा जाता है? तो लिग्नाइट कोयला को ब्राउन कोल यानी ब्राउन भूरा कोयला कहा जाता है, ब्राउन कोयला। अगला प्रश्न है कि इंदिरा माउंट कहाँ स्थित है? इंदिरा माउंट तो हो जाएगा अंटार्कटिका में है, अंटार्कटिका में। अगला प्रश्न है कि पेब्लो पिकासो एक चित्रकार थे, वे किस देश के रहने वाले थे? तो पेब्लो पिकासो या फ्रांस देश के रहने वाले थे, फ्रांस देश के।
अगला प्रश्न है कि चाइना मैन एक पद है जिसका उपयोग किसमें किया जाता है, क्यों उनसे खेल में किया जाता है चाइना मैन, तो चाइना मैन का संबंध क्रिकेट में हो जाएगा। चाइना कप पूछे तो जिम्नास्टिक में प्रयोग होता है चाइना कप। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है, यानी यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। अगला प्रश्न है कि वी हैव मेड अ ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी यह कथन किसने कहा है, तो वी हैव मेड अ ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। अगला प्रश्न है कि हुंकार हिंदी कविताओं का एक संग्रह है, इसके रचयिता कौन माने जाते हैं हुंकार के, तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा हुंकार कविताओं को लिखा गया था, कविताएं लिखा गया था। अगला प्रश्न है कि कौन सा अम्लीय साधारण ताप पर गैस के रूप में रहता है तथा अम्लीय भी होता है, कौन सा ऑक्साइड सामान्यतः ताप पर साधारण ताप पर गैस के रूप में पाया जाता है तथा अम्लीय भी होता है, तो यह हो जाएगा SO2 हो जाएगा SO2। और SO2 और NO2 के कारण ही अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा होती है। अगला प्रश्न है कि शिवाजी की माँ का क्या नाम था, तो शिवाजी के माँ का नाम जीजाबाई था, जीजाबाई। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में किया गया था, 1600 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह 16 मई को सबसे पहले कहाँ पर भड़क उठा था, तो यह मेरठ में भड़क उठा था, मेरठ में। अगला प्रश्न है कि पहली सूती वस्त्र मिल मुंबई में कब शुरू की गई थी, तो सूती वस्त्र मिल उद्योग मुंबई में 1850 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, हड़प्पा तो जाएगा रावी नदी के तट पर, वहीं पर मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, जबकि मोहनजोदड़ो की खोज रखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया था, बौद्ध साहित्य तो जाएगा पाली भाषा में। अगला प्रश्न है कि रामायण किसने लिखी है, रामायण तो रामायण वाल्मीकि के द्वारा, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कामसूत्र किसने लिखा, कामसूत्र के लेखक वात्सायन है, वात्सायन। अगला प्रश्न है कि ललित कला अकादमी को किसको समर्पित की गई है, ललित कला अकादमी किसको समर्पित कर दी गई है, तो यह हो जाएगा ललित कला की प्रगति के लिए इसको समर्पित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में राज्यों के राज्यपाल कौन नियुक्त करता है, तो राज्यों के राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, जिनेवा में। अगला प्रश्न है कि 8 मई को क्या मनाया जाता है, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। वहीं पर 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला प्रश्न है कि 10 रुपए के करेंसी नोट पर भारत के किसके हस्ताक्षर पाए जाते हैं, तो भारत में 10 रुपए के करेंसी नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। अगला प्रश्न है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों की राजधानी कहाँ है, तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में है, पोर्ट ब्लेयर में। अगला प्रश्न है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य 1945 ईस्वी में बना, 1945 ईस्वी में बना। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा की संसदों की अध्यक्षता कौन करता है, तो राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता जो करता है वह उपराष्ट्रपति करते हैं, उपराष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है कि सेंटीग्रेड तापमान को केल्विन तापमान में परिवर्तित करने के लिए क्या जोड़ना होगा, तो उसमें 273 डिग्री जोड़ देना होगा, 273 डिग्री जोड़ देना होगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी है, तो गीतांजलि पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई थी और इन्हीं के पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार इनको 1913 ईस्वी में साहित्य का मिला था, साहित्य का नोबेल पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो यह भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, CGI दिलाते हैं, CGI। अगला प्रश्न है कि भारतीय जल सेना अकादमी कहाँ स्थित है, तो भारतीय जल सेना अकादमी यह कन्नूर केरल में है, कन्नूर केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है कि ईरान का मुद्रा क्या है, ईरान का मुद्रा, तो ईरान का मुद्रा जो है ना यह रियाल है, रियाल। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को ऊपर कौन निर्णय लेता है, तो यह सुप्रीम कोर्ट लेता है, सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। और इसका स्थापना 1935-36 में हुआ था। हेली पहले हेली इसका नाम था और अभी इसको रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया, नया नाम बदलकर, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि 1 हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है, तो 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि शक्ति का मूलभूत स्रोत क्या है,
तो शक्ति का मूलभूत जो स्रोत है वह डीएनए है। अगला प्रश्न है कि किन आणविक किरणों में सबसे कम प्रवेश शक्ति होती है? तो प्रवेश शक्ति अल्फा रे में होता है, यानी अल्फा किरण में होता है, अल्फा किरण में। और अगला प्रश्न है कि दूध के किस विटामिन की कमी होती है दूध में? तो ये हो जाएगा दूध में विटामिन सी की कमी होती है। वहीं पर अगला प्रश्न है कि प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो क्वार्सियोकर और मरासमस रोग हो जाता है, क्वार्सियोकर और मरासमस रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है कि आर्जीमोन के बीजों को किसमें मिलावट की जाती है? तो आर्जीमोन के बीजों को सरसों के बीज में मिलाते हैं, सरसों के बीज में मिलाते हैं। अगला प्रश्न किसके सेवन से कैंसर होता है? तो किसके सेवन से कैंसर होता है? तो जगह तंबाकू के सेवन से कैंसर होता है। और विटामिन सी। अगला प्रश्न है किस रासायनिक प्रदूषक से मिनी माटा रोग हो जाता है? तो पारा की अधिकता से मिनी माटा रोग हो जाता है। और एफ्लाटॉक्सिन किससे उत्पन्न किए जाते हैं? तो एफ्लाटॉक्सिन स्टेफाइलोकोकस से। क्लोरोफिल जीव संश्लेषण के लिए पौधों को किन तत्वों की जरूरत होती है? तो आयरन एवं मैग्नीशियम की होती है। और पत्तियां हरी क्यों दिखती है? क्योंकि हरी रोशनी का परावर्तन करता है, इसी कारण। और ब्लस्टोपोर किस अवस्था में बनता है? तो ब्लस्टोपोर जो होता है वह गैस्ट्रुला अवस्था में बनता है। और आराम की स्थिति में एक मनुष्य कितनी वायु के बराबर श्वास लेता है? तो 500 सीसी O2 लेता है। और कौन सा विटामिन खून जमने का कारक होता है? तो विटामिन के होता है। और वह मजबूत संरचना जो खरगोश की श्रेणी मेखला का आधा भाग है क्या कहलाता है? तो उसको सैक्रम कहते हैं, सैक्रम। और अगला प्रश्न है कि ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब चक्र के बीच की कड़ी को एसिटाइल CoA कहते हैं। और हर्षवर्धन का शासनकाल लगभग 40 वर्ष का था। और मगध में मौर्य साम्राज्य के तत्कालिक उत्तराधिकारी शुंग वंश हुआ, शुंग वंश। और तत्वतः वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो उपजीविका पर। और भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के द्वारा किया गया, 3 जून को। और बंगाल का विद्रोह हुआ, इससे सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन का अंत हुआ। और पुराणों की संख्या 18 है, वेदांग की संख्या 6 है, वेद की संख्या 4 है। अगला प्रश्न है कि पर्शियन भारत में सर्वप्रथम आए थे, तो कहाँ आए? तो सूरत में। और पर्शियन ईरान को कहा जाता है। और चांद बीबी जिन्होंने अकबर के बल के सामने समर्पण कर दिया था, कहाँ की शासिका थी? तो अहमदनगर की। और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा किया गया था 1526 ईस्वी में। और टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। और नादिर शाह जिसने भारत पर आक्रमण किया था, कहाँ का था? तो ईरान का था, इसलिए इसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। 1739 में नादिर शाह ने ही दिल्ली में दमनकारी नीति लागू किया था, कत्लेआम मचा दिया था। 1739 में ही करनाल का युद्ध हुआ था। और दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम मुसलमान यानी दक्षिण भारत पर अलाउद्दीन खिलजी था। और धावर तेल क्षेत्र सऊदी अरब में है। धावर तेल क्षेत्र कहाँ है? सऊदी अरब में है। पृथ्वी के अंदर तापक्रम कितनी दर से बढ़ता है? तो 1 डिग्री बढ़ता है 32 मीटर पर। और अशगाबत किसकी राजधानी है? अशगाबाद। तो यह हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद है। और बिहार राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से घिरी हुई है? तो 3 राज्यों के द्वारा घिरी हुई है। और भारत के सेना बलों का उच्चतम कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधित सुरक्षा प्रदान की गई? तो यह किया गया 46वां संविधान संशोधन के तहत। और काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्धारक तत्वों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो अनुच्छेद 41 के अंतर्गत रखा गया है। और किस संशोधन के अंतर्गत संविधान में मूलभूत अधिकारों को समाविष्ट किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन। और इराक कितनी देशों से घिरा हुआ है? तो 6 देशों के साथ घिरा हुआ है। और यूफ्रेटस नदी की उत्पत्ति का स्रोत तुर्की है। और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में आवाज़ और संगीत तरंगों लहरों को वाहन तरंगों से जोड़ने की प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन कहते हैं। और वो आवृत्ति जिससे एक इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कक्ष का चक्कर लगाता है किस रूप में दर्शाता है? तो F = V/2 πr के रूप में। और तैलीय पतली फिल्मों में सुंदर दिखने वाले रंगों प्रकाश में होने वाले घटना से होती है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें व्यतिकरण कहते हैं, व्यतिकरण। और अगला प्रश्न है कि साधारणतः मनुष्य में पाया जाने वाला पोर्क टेपवर्म कौन सा है? पोर्क टेपवर्म तो हो जाएगा टेनिया सोलियम। और प्लाज्मोडियम वाइवक्स मानव में अंतः परजीवी है, परोपपरजीवी। कहाँ पाया जाता है? तो यह आरबीसी में पाया जाता है। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। और आरबीसी का काम है कि शरीर में
ऑक्सीजन का परिवहन करना, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। और आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात किया जाता है। और आरबीसी का रंग लाल हीमोग्लोबिन का होता है, हीमोग्लोबिन का रंग लाल आयरन के कारण होता है, ठीक है। और किसकी मुख्य गुहा में रेडुला पाया जाता है, तो यह स्नेल में पाया जाता है, स्नेल में। और उत्परिवर्तन पैदा करने के लिए एक्स किरणों का उपयोग किसने किया था, तो यह किया था मूलर ने। और लाल को सफेद के साथ क्रॉस कराते हैं तो सभी RW वंशज गुलाबी होते हैं। यह निर्दर्शन है कि R कैसे जीन है, तो हो जाएगा अधूरा डोमिनेंट है। और डोसीफिला में ज्वाइंट गुणसूत्र कहाँ मिलते हैं, तो हो जाएगा लाल ग्रंथि में। और स्तनपायी अंडक का बाहरी प्रदर्शक परत को क्या कहते हैं, तो इसको जोना पेलुसिडा बोलते हैं। और किस शहर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का यूनिट कारखाना है, तो हो जाएगा कानपुर में है, कानपुर में। और प्राचीन भारत की नीति अथवा नियत कौन से थे, तो शास्त्र थे। और भगवत गीता और शांति पर्व दोनों का समावेश कहाँ होता है, तो यह महाभारत में होता है। और सतवाहन किस प्रदेश के थे, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के। और दिल्ली सल्तनत की राजभाषा पर्शियन थी, फारसी। और मुगल कौन थे, तो मुगल तुर्क थे। और अकबरनामा के लेखक अबुल फजल को माना जाता है। और शुगर के परीक्षण में किसका प्रयोग होता है, तो बेनेडिक्ट के घोल का। और कौन सा विटामिन माँ के दूध में नहीं होता है, तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। और यूरिया कौन सा फर्टिलाइजर है, तो नाइट्रोजन्स फर्टिलाइजर है। अगला प्रश्न है कि सिल्वर रिवोल्यूशन का संबंध किससे है, तो सिल्वर रिवोल्यूशन का संबंध है पोल्ट्री फार्मिंग से, पोल्ट्री फार्मिंग से। इसलिए रजत क्रांति जो है अंडा से संबंधित है। और नाइट्रोसोमोनोस किसके ऑक्सीडेशन में मदद करता है, तो अमोनिया से नाइट्राइट बनने में। और बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। बीओडी का तात्पर्य, बीओडी का फुल फॉर्म बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। और आदमी के सलाइवा यानी लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन पाया जाता है। और रक्त के जमने में कौन मदद करता है, तो विटामिन के करता है। और किस जंतु में सबसे बड़ी कोशिका होती है, तो शुतुरमुर्ग में। शुतुरमुर्ग के अंडे। और प्रोटियम ड्यूटेरियम एवं ट्राइटियम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स यानी समस्थानिक हैं। और रदरफोर्ड ने किसका आविष्कार किया था, तो प्रोटॉन का आविष्कार किया था। और हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है, तो एलोट्रॉप्स यानी अपरूप हैं। और ग्लास क्या है, तो ग्लास एक सुपर कूल यानी अतिशीतल द्रव ग्लास को कहा जाता है। और फोटोग्राफी में किस रसायन का इस्तेमाल करते हैं, तो सिल्वर ब्रोमाइड का करते हैं। और मॉडर्न पीरियडिक टेबल में तत्व किस ऑर्डर में लिखे गए हैं, तो बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के क्रम में। और बायोगैस में मीथेन कितने प्रतिशत होता है, सो 60 से 65%। और एमोनियाकल लीकर किसके डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से प्राप्त होता है, तो कोल से प्राप्त होता है, कोल से। और मानव ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था, तो तांबा धातु का किया था। और सिंधु घाटी के लोगों को क्या ज्ञात नहीं था, तो लोहा का ज्ञात नहीं था, लोहा अभी तक नहीं मिला था सिंधु घाटी से, अभी भी नहीं मिला है। और घोड़ा भी का कहीं मतलब इनका जानकारी नहीं मिला है, घोड़ा कहीं से प्राप्त नहीं हुआ है। और 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से शुरू हुआ था, तो यह मेरठ से हुआ था, 10 मई। और काकोरी रेल डकैती को किसने अंजाम दिया, तो राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग की स्वीकृत की थी, तो लाहौर में 1929 के अधिवेशन में। और आदमी के हृदय में 4 चेंबर होते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है, तो आयरन की पिगमेंट है। और अमीबिक डिसेंट्री किससे होती है, तो एंट अमीबा हिस्टोलिका से यानी पेचिस होता है। और मलेरिया रोग फैलाता कौन है, तो मादा एनफ्लीज मच्छर। कॉकरोच किस फाइल में यानी संघ में आता है, तो ऑर्थोपोडा संघ में आता है। अगला प्रश्न है कि जंतु की हड्डी में क्या होता है, तो जंतु की हड्डी में ऑस्टियोब्लास्ट्स होता है। और सार्कस में कौन सा स्केल होता है, तो हो जाएगा प्लेकोयार्ड स्केल होता है, प्लेकोयार्ड स्केल। और रोहू एक कैसी जंतु है, तो रोहू एक ओविपेरस है। और एलपीजी के लीकेज को जानने के लिए कौन सा तेज स्मेलिंग एजेंट का प्रयोग करते हैं, तो इथाइल मरकेप्टन का प्रयोग करते हैं। और एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू 50 kg पर ग्राम होता है। और रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है, तो न्यूटन के तृतीय नियम पर। और स्ट्रैटेजिक धातु यानी रणनीति धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 के होल ट्वाइस H2O होता है। और किस ताप पर मरकरी सुपर कंडक्टर बन जाता है, अतिचालक, तो 4.12 केल्विन पर। अगला प्रश्न है कि कन्वेयर बेल्ट्स बनाने के लिए कौन सी रबर प्रयोग की जाती है, तो सिंथेटिक रबर। और किसकी वेब में ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी में बदलाव का
डॉपलर्स इफेक्ट कहते हैं। तो प्रकाश एवं ध्वनि, लाइट एवं साउंड। और सूरज की सतह पर ताप कितनी होती है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। और ध्वनि वेव कौन सी है? तो लॉन्गिट्यूडिनल। और 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है? तो 10⁻7 मीटर के बराबर होता है। और एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। और पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी यानी पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, एस्केप वेलोसिटी। और प्रकाश स्रोत की एल्यूमिनस इंटेंसिटी की एसआई इकाई कैंडेला होता है। और जब दाढ़ी बनाने के ब्लेड को जब हल्के पानी पर रखा जाता है तब किस कारण वह प्लवन करता है? तो सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव के कारण। और मौर्य काल के दौरान सबसे सामान्य प्रचलित मुद्रा क्या थी? तो कसारपन थी, कसारपन। और भारत के सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन थे? तो रुद्रदामन प्रथम थे। और भारत के किस प्रांत में सूफी मत का फिरदौसी वर्ग जनप्रिय था? तो बिहार इसका सही उत्तर हो जाएगा। और काकतीय राजवंश की राजधानी वारंगल थी। और डी अस्पा और सी अस्पा यानी 2 अस्पा और सी अस्पा के प्रवर्तक जहांगीर को माना जाता है। और एक भारतीय राज्य का शासक जिसने फ्रांसीसियों के साथ मित्रता की थी कौन थे? तो टीपू सुल्तान थे। और भारत के साथ संयुक्त पूंजी कंपनी व्यापार सर्वप्रथम करने वाले कौन थे? तो यह डच थे, डच। और लोकसभा के अध्यक्ष किस प्रकार निर्वाचित किए जाते हैं? तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष। और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यकाल सर्वाधिक कितनी अवधि के लिए कर सकता है? तो 6 महीने के लिए। और यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल रिक्त हो तो अगला राष्ट्रपति का चुनाव कितने समय में होना चाहिए? तो 6 महीने के अंदर में हो जाना चाहिए। और संविधान, भारत के संविधान द्वारा कल्पित कितने प्रकार के आपातकाल हैं? तो 3 प्रकार के। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति और 360 में वित्तीय आपातकाल। अगला प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, अनुच्छेद 315। और राज्य सरकार द्वारा आयोजित लॉटरी क्या थी? तो राज्य सूची के अंतर्गत ही राज्य लॉटरी आता था। और राज्यों को केंद्रीय कर का अंश निश्चित करने का संवैधानिक प्राधिकार किसका है? तो यह वित्त आयोग का है। और अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह से आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सलाह पर। और किस परमादेश को किसी मूलभूत अधिकार को लागू करने में पारित किया जा सकता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी करता है, उसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण है कि किसी परमादेश को किसी मूलभूत अधिकार को लागू करने में पारित किया जा सकता है। और किन सीमाओं के साथ निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है? तो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार राज्य की नीति निषेधक तत्वों में प्रतिस्थापित किया गया है। और किस मौलिक अधिकार में न्यायालय मानहानि का प्रतिबंध है? तो स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। और किसी विधेयक के लिए राष्ट्रपति को पुनः संस्तुति के लिए बिना भेजे अपनी संपत्ति प्रदान करना पड़ता है, किसको? तो विधि विधेयक को। और किसने भारत की संविधान सभा की उद्घाटन सभा की अध्यक्षता की थी? तो यह किए थे सच्चिदानंद सिन्हा। और भारतीय संविधान किस रूप में जाना जाता है? तो संघात्मक रूप में और एकात्मक विचारधारा में। अगला प्रश्न है, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण को आदेशित किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है नीति निषेधक तत्वों के द्वारा। और उपराष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता किसके द्वारा प्राप्त होती है? तो हो जाएगा संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा। और भारत का संविधान प्रावधान करता है कि हिंदी क्या होगी? तो राज्य संघ की भाषा होगी। और किन अनुच्छेदों के अंतर्गत सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार प्रदत्त है? तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में। और किस रूप में वाक स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो लोगों की हिंसा भड़काने के रूप में। अगला प्रश्न है कि संसद में शून्यकाल क्या है? तो संसद में शून्यकाल है प्रातः एवं अपराह्न सत्रों का मध्यांतर। और लोकसभा में एंग्लो भारतीय प्रतिनिधियों का मनोनयन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद 331 के तहत। और तमिलनाडु के नाम से मद्रास राज्य कब पुनः नियमित हुआ था? तो 1968 ईस्वी में हुआ था। और भारत में प्रादेशिक क्षेत्रों की सीमा के निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो यह चुनाव आयोग है। और धर्मनिरपेक्षता का क्या तात्पर्य है? तो राज्य का सरकारी धर्म नहीं होता है और नागरिकों को किसी भी धर्म अथवा विश्वास को अनुसरण करने की आज़ादी होती है, यानी राज्य स्तर पर किसी का कोई धर्म नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, तैनाती एवं पदोन्नति के विषय में राज्यपाल किससे सलाह करते हैं? तो यह उच्च न्यायालय से करते हैं। और कौन महिलाओं के राष्ट्रीय आयोग की प्रथम अध्यक्ष चुनी गई थी? तो श्रीमती पुप्पल जयकर
चुनी गई थी। और राष्ट्रीय विकास परिषद को अपनी प्रशासनिक मदद किसके द्वारा मिलती है? तो योजना आयोग के द्वारा। और किशोर अपराधियों को कहाँ रखा जाता है? तो यह सुधार घरों में रखा जाता है। और राष्ट्रपति चुनाव के लिए किस अनुच्छेद में योग्यताएं दी गई हैं? तो अनुच्छेद 58 में। और राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? तो राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष केवल संघ लोक होगा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य या अध्यक्ष के रूप में नियोग हेतु योग होंगे वहीं। और भारतीय संघ के मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। और किस आयोग की नियुक्ति पिछड़े वर्ग के लिए हुई थी? तो मंडल आयोग की। और भारत के किसी राज्य के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में होती है। और राज्यसभा का उपाध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होते हैं वहीं। और किसी राज्य के राज्यपाल को जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन हेतु विशेष अधिकार न्यस्त किया गया है? तो असम के लिए। और संसद में क्या क्या अंतर्भूत है? तो लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। और वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है? तो 5 वर्षों के लिए होता है, 5 वर्षों के लिए। और संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? तो सीटों का आरक्षण अनुच्छेद 330 और 332 के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो प्रथम आम चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ था। और रेक्सोना किसकी पत्नी थी? तो रेक्सोना सेल्यूकस निकेटर की पत्नी थी। और अमृतसर नगर की नींव गुरु रामदास के द्वारा रखा गया था, जो सिखों के चौथे गुरु थे। और सोमनाथ मंदिर पर प्रथम बार आक्रमण महमूद गजनवी के द्वारा किया गया था। और मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। और इसका चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर ही था, जो 1025 में इस पर किया था। और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद को माना जाता है, जिन्होंने इसका स्थापना 1897 में किया था। अगला प्रश्न है कि अखबारी कागज के लिए कौन शहर विख्यात है? तो अखबारी कागज के लिए नेपानगर। और नेपानगर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। और यदि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों देश के बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? तो ये करेगा सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज करेंगे, यानी CJI। और वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। और सबसे अधिक मात्रा में दूध व मक्खन उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है? तो डेनमार्क है। और यूनेस्को संस्था किस क्षेत्र में काम करती है? तो यूनेस्को शिक्षा के क्षेत्र में करती है। और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है। इसका स्थापना। अगला प्रश्न है कि न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी नाम शेष है? तो हो जाएगा मोआ, इसका सही उत्तर मोआ। और मेडागास्कर का कौन सा प्राणी नाम शेष है? तो मेडागास्कर में लैमूर हो जाएगा, लैमूर। और कोष के सभी कार्यों का नियमन किसके द्वारा होता है? तो कोष के सभी कार्यों का नियमन कोष केंद्र के द्वारा होता है। और कोष में द्रव्य के आने जाने का नियमन कौन करता है? तो कोष रस पटल करता है, कोष रस पटल। और प्याज के कोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो प्याज में 16 गुणसूत्र होते हैं। और गुणसूत्र का नामकरण वाल्डेयर के द्वारा किया गया था। और मनुष्य के कोष में कितने गुणसूत्र? तो 46 होता है, 23 जोड़ी होता है, 23 जोड़ी। और उच्च कक्षीय वनस्पति कोष में कौन सी अंगिका नहीं होती है? तो इसमें तारा केंद्र नहीं होता है। और प्राणी कोष में कौन सी अंगिका कभी नहीं होती है? तो यह कोष दीवार नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि वंशानुगत लाक्षणिकता के लिए कौन सी अंगिका नियमित है? तो यह है गुणसूत्र। और स्वस्थ मनुष्य का डायस्टोलिक दबाव कितना होता है? तो यह 80 होता है। और श्वसन में किसका संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है? तो श्वसन में ग्लूकोज का होता है। और सूर्य के ऊर्जा का कितने प्रतिशत हरी वनस्पतियां ग्रहण करती है? तो यह करती है 2.2%। और कौन सी वायु प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो यह O2 होती है, O2 यानी ऑक्सीजन। और कौन सा अंग पचाए हुए खुराक में से जहरीले द्रव्य को खींच लेता है? तो यह यकृत, लीवर। और रक्त का कौन सा घटक जो होता है शरीर के सभी अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो यह RBC पहुंचाता है, RBC। अगला प्रश्न है कौन सी वनस्पति परजीवी पोषण प्रदर्शित करती है? तो यह करती है कसकटा। और अफ्रीका की मूल प्रजाति कौन सी है? तो अफ्रीका की मूल प्रजाति निग्रोइड है, निग्रोइड। और यांत्रिक घड़ी की टेक्नोलॉजी 1250 से 1500 ईस्वी सन के बीच किस देश में विकसित हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में किसने हवाई जहाज की खोज की? तो हवाई जहाज की खोज
राइट ब्रदर्स के द्वारा किया गया था। और ये 100 ईस्वी सन में लोहे के पहिए वाला रथ का किस देश में उपयोग होता था? तो यह भारत में होता था। और पुरातन पत्थर युग में किस जाति के मानव रहते थे? तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर निएंडरथल मानव रहते थे। और वाष्प इंजन की खोज जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि 1 कैलोरी में कितना जूल होता है? तो 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है, 4.2 जूल। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में रूपांतरित करने वाले साधन को विद्युत मोटर कहते हैं। और किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अभ्यास किया? तो यह किया था ऑस्टेड ने। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। और विद्युत आवेश का कूलम हो जाएगा, विद्युत आवेश का कूलम हो जाएगा, विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा। और दृश्य प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है? तो लाल रंग का होता है। और अमीबा का प्रजनन किस तरह होता है? तो वह द्विविभाजन के तहत होता है। द्विविभाजन के तहत अमीबा कूटपाद के माध्यम से अपना भोजन करता है। अगला प्रश्न है कि पूर्वी तटीय मैदान का पश्चिमी किनारे में स्थित कौन सा हो जाएगा? तो कांडला हो जाएगा, कांडला। और कौन सा बंदरगाह भारत के दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल मैदान के नाम से जाना जाता है। और दक्कन पठार की कौन सी नदी पूर्व की तरफ बहती है? तो गोदावरी नदी बहती है, गोदावरी नदी बहती है। और कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो यह कावेरी नदी कहलाती है, कावेरी नदी। और भारत में कॉफी के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन है? तो कॉफी सबसे ज्यादा केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में होता है। अगला प्रश्न है कि वर्ड में अखबार की तरह मल्टी कॉलम किस विकल्प के द्वारा प्राप्त होता है? तो यह हो जाएगा फॉर्मेट पर कॉलम से प्राप्त होता है। और प्रिंट प्रीव्यू का क्या कार्य करता है? प्रिंट प्रीव्यू का क्या कार्य करता है? तो प्रिंट से पहले डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू करता है, प्रीव्यू दिखाता है। और विद्युत चुंबकीय तरंगों की ध्रुवण प्रक्रिया से क्या साबित होता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ होती है, यही साबित होता है। और हेनरी किसकी इकाई है? तो हेनरी पेराकत्व की इकाई है। और कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बनाते हैं? तो 6.25 गुना 10⁻12 इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बनाते हैं। और फैराडे का नियम क्या है? तो फैराडे का नियम यही कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा व परिमाण दोनों बताता है। और ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं कहाँ होती है? तो यह तारों के अंदर होती है। और प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या बढ़ाने से बढ़ती है? तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से बढ़ती है। और कौन सी धारा संसद तथा राज्य विधान मंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है? तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर धारा 330 और धारा 332। धारा 330 संसद में और 332 विधानमंडल में। और पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो कितना प्रतिशत? तो 33%। अगला प्रश्न है कौन अर्थशास्त्र के पितामह के रूप में जाने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक भी एडम स्मिथ ही हैं। और बाजार अर्थतंत्र में कौन बादशाह माना जाता है? तो यह उपभोक्ता माना जाता है, उपभोक्ता बादशाह माना जाता है। और भारत के लिए विदेशी सहायता का मुख्य स्रोत एड इंडिया क्लब है, एड इंडिया हो जाएगा, एड इंडिया क्लब इसका सही उत्तर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी है। और हमारे देश की मौद्रिक नीति कौन तय करता है? तो मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई करता है। और 6 महीना तक ही इसका यह लागू होता है। यदि कोई व्यक्ति देखने में नियुक्त लगता है लेकिन उसका कुल उत्पादन योगदान 0 है तो इस प्रकार का नियोजन क्या कहलाता है? तो इसी को परछन बेरोजगारी कहते हैं। और भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का आरंभ 1951 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि बोस्टन की टी पार्टी की घटना कब घटित हुई थी? तो 1773 ईस्वी में हुई थी। इसके 3 साल बाद 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आज़ाद हो गया। और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध का अंत कब हुआ? तो 1763 ईस्वी में हुआ था। और 1498 ईस्वी में जब वास्को डी गामा कालीकट आया तब वहाँ किसका शासन था या वहाँ का राजा कौन था? तो जमोरिन था, जमोरिन। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आया था। और किस संधि में द्वितीय विश्व युद्ध के बीच बोए गए? तो किस संधि में? तो वर्साय की संधि में ही, वर्साय की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बोए गए थे। अगला प्रश्न है कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कब की थी?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनवरी 1948 ईस्वी में, 30 जनवरी 1948 को। और प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर में लगता है, सोनपुर में। और पहला अणु परीक्षण कहाँ किया गया था? तो यह पोखरण में किया गया था, पोखरण में किया गया था। और कोलकाता हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो कोलकाता हवाई अड्डे का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और भारत का सबसे बड़ा स्टील इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो बोकारो है, बोकारो। और पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है? तो इटली में है, इटली में। और भारत में शिक्षा क्या है? तो भारत में शिक्षा एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी सरकार ने किस वर्ष बिहार को एक अलग प्रांत बनाया? तो 1912 ईस्वी में। उससे पहले बंगाल के साथ यह था, बंगाल से अलग हुआ बिहार 1912 में। और बिहार की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? तो गन्ना हो जाएगा, गन्ना, तंबाकू, ये सब, जो पटसन, ये सब नकदी फसल है। और हाजीपुर किसके लिए जाना जाता है? तो हाजीपुर फल संस्करण के लिए, केला के लिए प्रसिद्ध है। और कार्ल मार्क्स ने राष्ट्र के सिद्धांत का विकास किया था जिसे साम्यवाद कहा जाता है। और कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था। और भारत की खोज पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। और भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में है, नीदरलैंड। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं जिन्हें वीटो पावर अधिकार प्राप्त है? तो 5। कौन कौन? तो ABCFR, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस, 5 देश हैं जिसको वीटो पावर प्राप्त है। और बार किसकी इकाई है? तो बार वायुमंडलीय दाब की इकाई है। अगला प्रश्न है कि दीप्त खगोलीय वस्तुओं के लिए सभी डॉपलर विस्थापन क्या दिखाते हैं? तो सभी मंदाकिनियां हमसे दूर जा रही हैं, यही दिखाता है। और जब किसी ऊंचाई से कोई वस्तु भूतल की ओर गिरती है तब क्या होता है? तो स्थितिज ऊर्जा घटती है एवं गतिज ऊर्जा बढ़ती है, परंतु उनके योगफल समान रहते हैं। और एकमात्र अधातु कौन है जो विद्युत का कुचालक है? तो ग्रेफाइट है। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक रबर एक बहुलक किसका है? तो प्राकृतिक रबर एक बहुलक क्या है? तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। और किस प्रक्रिया के कारण पौधे लकड़ी का रूप ले लेते हैं? तो लिग्निफिकेशन के कारण, लिग्निफिकेशन के कारण। और किस आबादी में जीनों के कुल योग को क्या कहते हैं? किसी आबादी में जीनों के कुल योग को जीनोम कहते हैं। और असंवहनीय पौधे में क्या नहीं होते हैं? तो विभाजोतक, ऊतक या कोष नहीं होते हैं। और पौधे के रचनात्मक आधार प्रदान करने वाले ऊतक का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एस्क्लेरेनकाइमा। और पौधे की जड़ की सर्वाधिक वृद्धि कहाँ होती है? तो जड़ की अग्रभाग के ठीक पीछे भाग में होती है। अगला प्रश्न है कि स्तनपायी प्राणियों के फेफड़ों में वायु का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो होता है अलवियोलाई के द्वारा। और सजीव जंतुओं में होने वाले कुल जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के समुदाय को किस नाम से जाना जा सकता है? तो इसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। और टिप्पू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए कहाँ शहीद हुए थे? तो श्रीरंगपट्टनम में, श्रीरंगपट्टनम में हुए थे। और भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? तो 1942 ईस्वी में किया था, 1942 में। पहला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। और भारत के किस राज्य में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो केरल में है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या वहाँ पर 1084 है। और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि गिरनार पहाड़ियाँ, गिरनार गुजरात में हो जाएगा इसका सही उत्तर। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ है? गुजरात में है। और भारतीय जनतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता होनी चाहिए? तो भारतीय जनतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता अनिवार्य होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ क्या होता है? तो धर्म विशिष्ट राष्ट्र होता है। और अगला प्रश्न है कि आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन क्या है? तो विधानमंडल है। अगला प्रश्न है कि सामाजिक समता से क्या अभिप्राय है? तो सामाजिक समता से अभिप्राय है कि समाज में भेदभाव न हो। और दुनिया में पहली क्लोनड भेड़ को प्रयोगशाला में विकसित करने का अभूतपूर्व श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया गया? तो डॉक्टर इयान विल्मुट को दिया गया, डॉक्टर इयान विल्मुट को दिया गया। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ ग्रंथ से लिए गए हैं? तो लिए गया है
मुंडको उपनिषद से, यानी सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल हैं। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने हेतु न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व बोरॉन का छड़ और कैडमियम का प्रयोग करते हैं। और पौधे अपनी जड़ों के रेशों द्वारा मिट्टी में से जल का अवशोषण करते हैं। यह कार्य किस कारण से होता है? तो हो जाएगा परासरण संघनता में विभिन्नता के कारण होता है। और किसी वस्तु के आयात से भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है, वह चाय है। अगला प्रश्न है कि डीपीटी के टीके बीमारियों से प्रतिरक्षा करता है, डिप्थीरिया, निमोनिया और टिटनेस से। तो डीपीटी में पी का मतलब होता है पर्ट्यूसिस। एसएससी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, ऐसा ही पूछता है कि डीपीटी में पी का क्या तात्पर्य है, तो पर्ट्यूसिस होता है, याद रखिएगा दोस्तों। 1857 का सिपाही विद्रोह असफल होने का कारण क्या था? तो अप्रभावी संगठन, एकता में कमी। अगला प्रश्न है कौन अपने राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था? तो यह शासक का नाम बताना है, तो सिकंदर लोदी किया था, सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर को बसाया था और 1506 में उसको अपनी राजधानी बनाया। और किस लड़ाई में हुमायूं अंत में हार गया जिसके कारण उसे निर्वासन लेना पड़ा था? तो यह कनौज या बिलग्राम का युद्ध 1940 ईस्वी में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी चौसा और कनौज दोनों में, जिसमें 1540 में 1940 नहीं 1540 में यह निर्वासन इसको लेना पड़ा था, जाके जंगलों में छिपा था। और किसके द्वारा गांधी जी ने हिंदुओं के मध्य उत्पन्न होने वाली मनमुटाव को रोकने की कोशिश की थी? तो यह पूना समझौता में। और सती प्रथा को समाप्त करने में प्रमुख धर्म युद्ध किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। और वॉलीबॉल में एक दल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। सिंधु घाटी की प्राचीनतम गोदीबारा कहाँ स्थित है? तो सिंधु घाटी की प्राचीनतम गोदीबारा है लोथल में। और लोथल रंगनाथराव भोगवा नदी के किनारे स्थित है, रंगनाथराव इसका खोज किए थे। और भारत में अंग्रेजों को प्राप्त होने वाली व्यापार की प्राथमिक वस्तु कौन सी थी? तो ये थी कैलिको। और नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फायान किसके शासन के दौरान आया था? तो आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। और किसमें रक्त नहीं है लेकिन श्वसन करता है? तो यह हाइड्रा में रक्त नहीं होता लेकिन श्वसन करता है। और मानव शरीर के किस अंग का भाग कॉर्निया होता है? मानव शरीर के किस अंग का? तो यह आँख का होता है। और मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है? तो 206। और शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का यातायात करना। अगला प्रश्न है कौन रक्त वर्णक केंचुआ में उपस्थित होता है? तो यह होता है हीमोग्लोबिन होता है। और लेगुमिनस पौधे के मूल में नोडयूल्स में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु सिम्बायोटिक है, सिम्बायोटिक। और कौन एक जीवित कोशिका में कोशिकांगों का कार्य ऊर्जा घर है? तो यानी माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्टमैन ने इसका खोज किया था और बेंडर ने इसका नामकरण किया था। अगला प्रश्न है कौन पादप कोशिका में पाई जाती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है? तो पादप कोशिका में प्लास्टिड एवं कोशिका भित्ति पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में दोनों नदारद होता है। और केंद्रक का सबसे पहले किसने खोजा और नाम दिया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था 1931 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कौन एक पौधे का संतुलित उर्वरक है? तो यह वनस्पतिक खाद है। और कौन सा फल मधुमेह का रोगी आसानी से खा सकता है? तो यह अमरूद है, अमरूद। और हमारे भोजन के संरक्षात्मक खाद्य क्या है? तो विटामिन एवं मिनरल्स यानी विटामिन और खनिज। अगला प्रश्न है किस महीना में रबी फसलें बोई जाती है? तो रबी फसल जो होता है ठंडी के दिनों में नवंबर में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर। जो रबी फसल गेहूं हो जाएगा और खरीफ धान हो जाएगा। और राज्यसभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं। राज्यसभा के अधिवेशन की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं। और भारत में प्रेस की आज़ादी को कौन प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान करता है। प्रेस की आज़ादी अनुच्छेद 19 के ए में ही है। और किस उपकरण के द्वारा पनडुब्बी से एक नाविक समुद्री सतह के ऊपर की वस्तुओं को देख सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परिदर्शी। और रेल पटरियों में फिश प्लेट का व्यवहार क्या होता है? तो डिब्बे के चक्कों का मार्गदर्शन करना। और सूर्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। परमाणु किसके बने होते हैं या किससे बने होते हैं? तो इलेक्ट्रॉनों एवं नाभिकों के बने होते हैं। और जर्मन सिल्वर किसका एक मिश्र धातु है? तो जस्ता, तांबा और निकेल का।
हीरा किसका अपरूप होता है? हीरा, तो हीरा कार्बन का अपरूप होता है। वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। लंबाई मापने की मानक अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो यह मीटर है। और कौन सा ताप एवं विद्युत का अच्छा चालक होता है? तो ग्रेफाइट। और साधारणतः बादल भरी रातें क्यों गर्म होती है? क्योंकि बादल भूमि एवं वायु के ताप के विकिरण को रोकता है, इसी कारण। अगला प्रश्न है कि यदि एक चुंबकीय दंड को दो भागों में हटाया जाता है तो क्या होगा? तो एक सिरे पर उत्तरी ध्रुव का एक भाग और दूसरे पर दक्षिणी ध्रुव विकास करेगा और विपरीत क्रम में करेगा। और विद्युत हीटर की कुंडली किससे बनी होती है? तो नाइक्रोम की बनी होती है। और आइंस्टीन समीकरण E बराबर mc² में c प्रकाश का वेग को सूचित करता है। और प्रकाश वर्ष किसको मापने की एक इकाई है? तो तारकीय दूरी यानी खगोलीय दूरी को। और एक अशोशक्ति ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो एक अशोशक्ति ऊर्जा 746 वाट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा किससे मापी जाती है? तो विद्युत धारा एमीटर के द्वारा मापी जाती है, एमीटर। और इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। और दिल्ली चलो का महत्वपूर्ण आह्वान किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ किया गया था? तो 1917 ईस्वी में किया गया था। और गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग कहाँ किया था? तो सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में ही किए थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब ग्रहण किया? तो ये किया था लाहौर अधिवेशन में किया था। और भारत में स्वराज आंदोलन किनके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह किया गया था एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा किया गया था। भूदान आंदोलन किसने शुरू की थी? तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है कि कुख्यात व्यक्ति जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड